जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अंदर वह कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति का फॉरेन कंट्री में विवाह हो जाए, यानी कि विदेश में विवाह हो जाए अथवा किसी फॉरेनर से ही विवाह हो जाए, मैरिज हो जाए। इसके क्या चांसेज हैं, क्या योग हैं, कुंडली के वह कौन से भाव हैं, कौन से ग्रह हैं और क्या योग बनते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले विदेश में विवाह की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष का एक मूलभूत सिद्धांत है देश काल परिस्थिति। इसको कभी नहीं भूलें, क्योंकि यदि आप इसको छोड़ करके फलित करने बैठेंगे तो कई बार फलित गलत भी हो सकते हैं। और क्या व्यक्ति सच में डिजर्व करता है इस चीज़ के लिए, तभी आप इन सूत्रों को कुंडली में अप्लाई करें तो वह रिजल्ट देते हुए देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के कौन से भाव होंगे, फिर बात करेंगे ग्रहों की, फिर बात करेंगे वह क्या कॉम्बिनेशंस है, क्या योग होते हैं, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह इन योगों को आपको लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें भाव की, यानी कि हाउसेज की। तो 7th हाउस यानी कि जो जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है, यह विवाह का भाव है, मैरिज का भाव है। आप सभी जानते हैं इसके द्वारा हम मैरिज की विचार करते हैं। फिर हम देखेंगे जन्म कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव क्यों? क्योंकि यह विदेश का भाव है। यदि फॉरेन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं होंगी उसमें 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट अवश्य ही देखने को मिलेगा। फिर हमें देखना होगा पंचम भाव। पंचम भाव क्यों? क्योंकि यह प्रेम का भाव है, लव अफेयर्स का भाव है। पंचम भाव को हम प्रेम संबंधों का भाव कहते हैं। और जब ज़्यादातर केसों में यह देखने को मिलता है विदेश में यदि मैरिज होती भी है व्यक्ति की तो वह ज़्यादातर केसेस में एक लव मैरिज ही हो, इसलिए 5th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट कई बार कुंडलियों में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं 4th हाउस को। वैसे तो 4th हाउस आपके होमलैंड का है, परंतु यदि हम किसी लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो क्या होता है कि वह अपने घर को छोड़ करके विदेश में जाती है। तो विदेश में जाने के लिए यहाँ पर 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, यानी कि वह अपने घर को, अपने होमलैंड को, मदरलैंड को छोड़ करके फॉरेन कंट्री में जा रही है। तो हमें इसलिए 4th हाउस को भी यहाँ पर देखना होगा। अब बात करते हैं वह कौन कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो सबसे पहले राहु पूरी तरीके से एक विदेशी प्लैनेट इसको कह सकते हैं हम। जितनी भी अनयूजुअल चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, उनका कारक राहु बनता है। कुंडली में चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, फॉरेन में मैरिज हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट होगा। राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में राहु जरूर पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और राहु के नक्षत्रों में बैठे हुए ग्रह हैं वह भी यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल को प्ले करते हैं, इसलिए राहु के नक्षत्रों पर भी हमें ध्यान दे लेना चाहिए। फिर हमें देखना होगा शुक्र को, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक बनता है। जितने भी रोमांस है, लव है, अफेयर्स हैं, इन सब मामलों में शुक्र का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी हमें शुक्र को देखना चाहिए। और विशेष रूप से पुरुषों की कुंडली में तो शुक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। फिर हमें देखना होगा मंगल को, क्योंकि मंगल जो रोमांस है, इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाला ग्रह, एक एनर्जी बूस्ट प्रदान करने वाला, इनिशिएट लेने वाला ग्रह है, इसलिए मंगल का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे केतु को, क्योंकि केतु क्या है, कई बार यदि हम महिला की कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ पर वह अपने जन्म स्थान को छोड़ करके दूर जा रही है। तो केतु क्या है, डिटैचमेंट है। जब मदरलैंड से, होमलैंड से, अपनी कंट्री से डिटैच करके दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य केतु ही करता है। केतु के लिए कहा जाता है, केतु जब दशा में आता है तो कहते हैं केत छुड़ावे खेत, यानी कि स्थान परिवर्तन करवा देगा या कार्य परिवर्तन करवा देगा, कुछ ना कुछ चेंजेस केतु अवश्य ही लाता है। फिर हमें जो ग्रह देखना होगा वह 7वें भाव का स्वामी देखना होगा। 7वें भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, फिर 12वें भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, कोई भी ग्रह बन सकते हैं XYZ। फिर 5वें भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, और 8वां भाव, कई बार 8वां भाव का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि 8वां भाव क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, चेंजेस। तो व्यक्ति की लाइफ में इतना बड़ा सडन चेंजेस आ जाए, परिवर्तन आ जाए, वह 8वां भाव ही दिखाता है।
और फोर्थ हाउस एंड सेकंड हाउस का भी यहाँ पर कई बार इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे होमलैंड को दिखाता है, सेकंड हाउस हमारे परिवार का भाव बन जाता है। तो यह सब भाव थे जो आपको एक मोटा माटी इनका अध्ययन करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली में कौन से योग हैं जो व्यक्ति का विदेश में विवाह करवा देते हैं। यदि राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर आ जाए या सप्तमेश पर आ जाए तो व्यक्ति के चांसेस बन जाते हैं, यदि वह प्रयास भी कर रहा है फॉरेन के लिए तो हो सकते हैं उसकी मैरिज फॉरेन में हो जाए, या एक कह सकते हैं लव मैरिज हो जाए, या कह सकते हैं इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट मैरिज हो जाए, या कुछ ना कुछ अनयूजुअल मैरिज में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करें जन्म कुंडली के 12th हाउस और 7th हाउस में किसी भी प्रकार का संबंध बन जाए। अब यह संबंध कैसे बनेगा, जैसे कि 12वें भाव का स्वामी कोई ग्रह बनेगा और इसी प्रकार 7वें भाव का भी स्वामी ग्रह कोई ग्रह बनेगा। अब इन दोनों की युति हो जाए, या एक दूसरे को यह देख रहे हों, या इन दोनों की आपस में परिवर्तन हो जाए, यानी कि 12वें भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में और 7वें भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए, तो इस तरह इनका परिवर्तन बन जाएगा। तो यहाँ पर कई प्रकार के ग्रहों के संबंध बनते हैं। वह संबंध यदि बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक चांसेस बन जाता है कि व्यक्ति का फॉरेन कंट्री में विवाह हो जाए। फिर अगले योग की बात करें हम तो जन्म कुंडली में 12वें भाव का संबंध यदि 5वें भाव से बन जाए, पंचम भाव से क्यों, क्योंकि यह भी हमारे प्रेम संबंधों का भाव है और 12 भाव आप सभी जानते हैं विदेश का भाव है। तो इन दोनों में यदि आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बनता है इन दोनों भावों के स्वामियों में, तो निश्चित रूप से कुछ चांसेस बन जाते हैं कि व्यक्ति की विदेश में मैरिज हो। फिर आपको देखना होगा शुक्र और मंगल की युति, यदि इन दोनों की निकटतम युति हो रही है और एक अच्छी राशि में युति हो रही है जन्म कुंडली के 7वें भाव में, 12वें भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 3rd हाउस में, तो यहाँ पर कुछ चांसेस बन जाते हैं कि व्यक्ति की जो लव मैरिज हो और साथ साथ में कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकता है। और केतु का प्रभाव यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव पर, 4थे भाव पर, 2रे भाव पर, 5वें भाव पर केतु का प्रभाव हो तो भी यहाँ पर हम विदेश में विवाह के बारे में कह सकते हैं। क्योंकि और 8th हाउस का भी संबंध बन जाए यदि सप्तम भाव से, तो यहाँ पर भी कुछ चांसेस बन जाते हैं कि व्यक्ति के विदेश में विवाह हो जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह आपको इन योगों को देखना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पर जो जन्म कुंडली, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली दिखाई दे रही होगी वह श्री राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली है। आप सभी जानते हैं इनकी विवाह सोनिया गांधी के साथ में हुआ था। पब्लिक डोमेन में इनकी बर्थ डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा यही चार्ट लगाना चाहिए जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि किस तरह ये योग कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर हमारी नज़र जाएगी। तो सप्तम भाव के स्वामी विग्रह कौन बने, वह बृहस्पति बने, और वह कहाँ जाकर स्थित हो गए, 12th हाउस में, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वह कुंडली का 12वां भाव है। तो वहाँ पर बृहस्पति स्थित है, यानी कि वह 12वें भाव में चला गया। और 12वें भाव के स्वामी ग्रह सूर्य वह अपनी ही राशि में स्थित हैं, उसी घर में स्थित हैं। तो इस वजह से 12वां भाव भी यहाँ पर मजबूत हो गया, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग 12th हाउस दिखा रहा है जो कि विदेश में विवाह के लिए एक अच्छी स्थिति को निर्मित कर रहा है। फिर आपको देखना होगा यहाँ पर जो प्रेम का कारक ग्रह है शुक्र, वह भी यहाँ पर स्थित है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्र शुक्र की युति भी प्रेम विवाह की ओर ही इशारा करती है। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। और यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है, शनिदेव जो कि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वह 10वें भाव में स्थित हैं और तीसरी दृष्टि से सप्तमेश को देख रहे हैं और सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस वजह से शनि ने यहाँ पर एक इंटर रिलीजियस मैरिज का रोल प्ले किया। यहाँ पर शनि जब भी 7वें भाव पर प्रभाव दे तो इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। तो इस तरह हमको देखना चाहिए कि यह योग किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो एक और कुंडली ले लिए, वह है सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली। आप सभी जानते हैं इनकी विवाह फॉरेन में हुआ और इनको अपनी कंट्री छोड़ करके आना पड़ा। तो यह एक स्पेसिफिक बात है, इसलिए मैंने इनका चार्ट लिया। तो बात करें इनकी जन्म कुंडली के, तो 7th हाउस, वहाँ पर जो 10 नंबर लिखा हुआ है जो इनकी कुंडली का 7वां भाव बनता है और वहाँ 7वें भाव के स्वामी ग्रह शनिदेव बन करके कहाँ स्थित हो गए, लग्न में स्थित हो गए। अब लग्न में वैसे तो कोई इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना,
पर मैं आगे आपको बताता जाऊंगा कि देखो कैसे इनके जो विदेश में विवाह होने के योग बने। अब देखें हम 12th हाउस को, तो 12th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं, वो बनते हैं बुध। वह कहाँ चले गए, पंचम भाव में, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है वह कुंडली का पंचम भाव है, तो वहाँ पर बुध स्थित हो गए। तो यहाँ पर लव इन फॉरेन, यानी कि एक विदेशी से इनको प्रेम हो गया, इस तरह के चांसेस बन गए, योग बन गए जन्म कुंडली में। और फिर देखेंगे हम सूर्य और बुध की युति भी हो रही है यहाँ पर कुंडली में, तो सूर्य बुध यहाँ पर जो युति हो रही है, और केतु भी साथ साथ में स्थित है। तो केतु मैंने आपको बताया एक अलगाववादी है, डिटैचमेंट का कारक ग्रह बनता है। तो केतु ने यहाँ पर इनको अपने परिवार से अलग करके इंडिया में ला दिया, तो यहाँ पर केतु ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फिर हम देखेंगे जो पंचम भाव, वो प्रेम का कारक भाव है, तो उसके स्वामी बनकर मंगल कहाँ स्थित है, 6वें भाव में। और मंगल की दृष्टि पर आपकी नज़र जाए तो मंगल दृष्टि से अपनी 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं, और चंद्रमा पर प्रभाव होने की वजह से, 12वें भाव पर प्रभाव होने की वजह से, और मंगल स्वयं पंचमेश है, इस वजह से विदेश में प्रेम करवा दिया। और साथ साथ में शनि पर भी इनकी 8वीं दृष्टि आ रही है, जो कि 7वें भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। तो मंगल की दृष्टि 7वें भाव के स्वामी पर, लग्न पर, लग्नेश पर, इन सब पर आ रही है, और वह पंचमेश बन रहे हैं मंगल। और यह सब प्रभाव कहाँ हो रहा है, 12वें भाव में, लग्न में हो रहा है, और 6वें भाव से डायरेक्ट मंगल की दृष्टि जा रही है। तो इस वजह से इनके विदेश में विवाह हुआ, और इनको फॉरेन कंट्री में जाकर के परमानेंट सेटलमेंट देखना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुंडली में क्या योग बनते हैं। अब एक और मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जिससे आपके जो सभी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे प्रियंका चोपड़ा जी की जन्म कुंडली है, और इनका अभी हाल ही में विवाह हुआ है निक जोन्स के साथ में, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी भी हैं। तो इनकी कुंडली में हम देखें तो यहाँ पर बृहस्पति 7म भाव में स्थित हैं। अब 7म भाव में बृहस्पति तो स्थित हैं, परंतु बृहस्पति देखें तो वो कहाँ के स्वामी हैं, उनकी एक राशि मीन राशि वह 12वें भाव में आ रही है, और 12वें भाव के स्वामी बनकर के बृहस्पति 7म भाव में स्थित है। इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन बन गया 12th हाउस से 7म का। और 7वें भाव के स्वामी की बात करें तो वह कहाँ स्थित है, राहु के साथ में, बुध के साथ में। यहाँ उच्च का राहु स्थित है, शुक्र बुध मित्र राशि में है, बुध तो अपनी ही राशि में ही है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग योग बना दिया, एक फेमस व्यक्ति के साथ में, वेल सेटल्ड व्यक्ति के साथ में इनका विवाह हुआ। साथ साथ में एक फेम भी इनको इस वजह से विवाह के बाद, मैरिज के बाद प्राप्त हुई, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिला, और राहु यहाँ पर इंटर रिलीजियस ऐसी सब चीज़ों का भी कारक बनता है। तो यह सब चीज़ें इनको देखने को मिली, और एक अच्छी स्थिति हम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में वह कौन से योग होते हैं, कौन से वह भाव होते हैं, किस तरह से इनको अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।